जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जहां पर हर तरह की वैकेंसीज, कई विभागों में वैकेंसीज का ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बना हुआ है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि बीपीएससी अपने जितने भी पुरानी वैकेंसीज के, चाहे वो रिजल्ट के मामले को लेकर हो या आंसर की के मामले को लेकर हो या फिर उनके इंटरव्यू डेट्स को लेकर हो या फिर जो भी ऐसी परीक्षाएं जो कि पेंडिंग में है, उन परीक्षाओं को क्लियर करने में लगा हुआ है। बीपीएससी संस्था एक बहुत बड़ी वैकेंसी करा रही है जहां पर शिक्षकों की बहाली भी हो रही है। इनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि इनका परीक्षा जहां पर जो है कंडक्ट कराया जाए और इसको साफ सुथरे यानी कि जो भी पारदर्शी रूप से यहाँ पे कंडक्ट करा के इस एग्जाम को क्लियर करवाए। शिक्षकों की भर्ती को लेकर यहाँ पर जो है लगभग 1,79,000 एक परीक्षा हो चुका है TRE 1 में, फिर 1,20,000 TRE 2 में, और अभी 87,000 बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर शिक्षकों का यहाँ पर प्रक्रियाधीन है। अब इनके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं छात्र। कई ऐसे विभाग हैं जहां पर रिजल्ट और इंटरव्यू का अभी जो है सिनारियो चल रहा है, आंसर की दिए जा रहे हैं, है ना, और इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है 69वीं बीपीएससी को लेकर, जिसमें कि छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका फाइनल रिजल्ट अब प्रकाशित कब किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है कुछ न्यूज़ अपडेट आए हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है बीपीएससी 70वीं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 70वीं बीपीएससी में कितने फॉर्म गिरे? तो देखिए 5 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया है इस बार। जी हाँ, बीपीएससी के छात्र यहाँ पर फॉर्म भरने में। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण कि जो छात्र बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा की तैयारी करते हैं वही छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ये बात तय है। वो वैसे छात्र जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो तो छूते भी नहीं है कि बीपीएससी का हम फॉर्म भरें। इस कारण से यहाँ पर सीटों की संख्या जो है, मतलब आवेदन करने की जो संख्या है वो कम रह गई। दूसरा यह कारण हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, और सर्वर डाउन होने के पीछे भी 2-3 कारण हैं कि एक साथ इतने छात्रों ने यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पहुँचे वेबसाइट पे। वेबसाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, बहुत लोगों को OTP नहीं भेजा जा रहा था, है ना, बहुत लोगों को OTP नहीं आ रहा था। जब OTR आपको दिया गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो OTP नहीं आ पा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया, नहीं भर पाए। तो कुछ समस्याएं आयोग की तरफ से रहीं और कुछ समस्याएं छात्रों की तरफ से भी रहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये आंकड़ा 5 लाख का पार नहीं हो पाया। तो कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया लास्ट? तो आपको बता दें कि 4,83,000 एक डेटा आया है यहाँ पर, है ना, जो कि 4,83,000 छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है कंप्लीट अभी तक। और लास्ट डेट चूंकि क्या है कि यहाँ पर 4 नवंबर रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेट एक्सटेंड होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, और लेकिन मैं चाहता था कि ये डेट एक्सटेंड हो, है ना, कम से कम 5 दिन आपको एक्सटेंड करना था। कारण उसके पीछे क्या था कि एक तो सर्वर का दिक्कत, ये छात्रों की गलती नहीं थी यहाँ पे। अब यहाँ पर इसके ऊपर आयोग का कहना है कि लास्ट डेट का वही छात्र इंतजार करते हैं जो कि सीरियस नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और उनका कहना है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लास्ट डेट से पहले ही अपना आवेदन करके अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये खैर ये कोई तुक तो होता नहीं ऐसी बातें करने का, लेकिन आयोग का यही कहना है कि लास्ट डेट अब यही रहेगा 4 नवंबर, इससे अब डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कारण यह है कि इस परीक्षा को लेकर 2035 पदों की बहाली निकाली गई है। अभी तक के अपने इतिहास में सबसे बड़ी बम्पर वैकेंसी का लें तो इंटीग्रेटेड परीक्षाओं को लेकर 70वीं बीपीएससी जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। अब 2035 पद हैं और इसमें वेरियस डिपार्टमेंट हैं, यानी कि अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पर दरोगा लेवल से लेकर अगर देखिएगा तो DSP लेवल या फिर अगर अधिकारियों का लेवल भी यहाँ पर वैकेंसीज में डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है इनमें छात्रों की जो कमी है वो उनको खलेगी आगे चलकर, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। और ये चूँकि क्या है कि अभी अगले साल इलेक्शंस भी हैं, तो इसको लेकर ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैकेंसीज जो है बढ़ाई है, और इस विभाग में भी इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें जो है छात्र आवेदन करने को लेकर अगर देखिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा 69वीं बीपीएससी से, तो उस समय 3,50,000 ही छात्र फॉर्म भरे थे, और उस समय भी कुछ ना कुछ नियम में बदलाव किए गए थे। 69वीं बीपीएससी के दौरान जो है आप लोगों का नियम चेंज किया गया, और 70वीं बीपीएससी में भी नियम चेंज हो चुका है। खासकर निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो यहाँ पे 1/3 हो चुका है, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो
2 शिफ्टों में या 2 से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षा लेने की बातें कही जा रही हैं, यानी कि जब 2 से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन की बातें होंगी। तो इसका विरोध किया गया छात्रों के द्वारा, और ये डेट जो है अभी तक फिलहाल जो बीपीएससी कह रहा है कि हम 13 दिसंबर को ही लेंगे। तो अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं उठेगी और ना ही इस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि 4 तारीख को, यानी कि जो लास्ट डेट था, उस दिन कितने फॉर्म गिरे थे। तो 4 नवंबर को जो है लगभग 25,000 के आसपास ही फॉर्म यहाँ पर आयोग को मिला है। कारण उसके पीछे क्या कि सर्वर का बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था। इनफैक्ट बहुत लोगों को ओटीपी नहीं पहुँच रहा था, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, ओटीआर करते समय ओटीपी ही नहीं उनके मोबाइल पे जा रहा था, तो वो वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे थे और वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी जगह ऐसी समस्याएं हो रही थी। वैसे तो हम सभी चाहते थे कि ये डेट एक्सटेंड करके 5 दिन का समय और दे दिया जाए छात्रों को, ताकि जो है यहाँ पर वो अपना फॉर्म सही से भर सके। अब इसमें एक चीज़ होता है कि क्या एडिट का मौका मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था कि चलिए ठीक है, आपने डेट का एक्सटेंशन नहीं दिया तो एडिट करने का मौका दीजिएगा। तो बिल्कुल ही आपको मौका दिया जाएगा। कोई भी अगर त्रुटि है तो आपकी त्रुटि में सुधार करने का आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इस आयोग ने खुद ही इस चीज़ को कबूला है। और आयोग जो है 13 दिसंबर, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 13 दिसंबर का डेट निर्धारित किया है इस परीक्षा को लेने को लेकर। और 34 जिलों में ये परीक्षाएं होंगी। 34 जिलों को टारगेट किया गया और उन सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि इनकी परीक्षा जो है बिल्कुल ही पारदर्शी रूप से कराई जाए और कोई भी पेपर लीक का मामला कहीं से सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए ऐसे सेंटर को चुना जाए जहाँ पर कि कोई भी धांधली होने की संभावनाएं बहुत कम हो। और पहले से इसका जो है परीक्षा केंद्र चयन करने का निर्देश भी आयोग को दिया गया है और शिक्षा विभाग को जिलाधिकारियों को दिया गया है। तो ये चीज़ें हमने आपको पहले भी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था। अब विभाग यहाँ पर कई एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि बीपीएससी के तहत उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट की तैयारी में है, और नवंबर से दिसंबर के बीच में सभी का जो है यहाँ पर रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये एक सूचना है। नवंबर और दिसंबर बीपीएससी की कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट आएगा। आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। 69वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नवंबर में आएगा। इसका इंटरव्यू हो चुका है जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा जो है कृषि पदाधिकारी का रिजल्ट देख लीजिए, है ना। फिर न्यायिक सेवा, जो 32वीं न्यायिक सेवा का परीक्षा हुआ था, उसका भी रिजल्ट आने का नवंबर दिसंबर में आसार है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो सबसे बड़ा रिजल्ट जो कि बीपीएससी टीआरई को लेकर, है ना, टीआरई 3 का लेकर, जहाँ पर 87,774 पद निकाले गए थे, है ना, उन पदों के लिए रिजल्ट आना बाकी है। इसका इंतज़ार हो रहा है। तो इसमें जो है रोस्टर्स को लेकर कुछ समस्याएं हुई। 65% और 50% आरक्षण मामले को लेकर जो है रोस्टर फिर से तैयार किया गया, जिसको लेकर कुछ समस्याएं आई, इसलिए विलंबता है। तो ये भी जो है आपका रिजल्ट जो है 25 नवंबर के आसपास जो है देखने को मिल सकता है फाइनल तौर पे, इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जिसके बारे में अपडेट किया गया है आज, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ की इसको लेकर जो है ना कुछ खबरें भी आई थी जो कि हम आप तक साझा भी कर रहे थे। इसको लेकर आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चेक भी कर सकते हैं। ये आपका जो है ये सारा न्यूज़ का अपडेट यहाँ से दिया गया है। लगभग 4,83,000 जो है छात्रों ने इसको आवेदन किया है। 13 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी। 34 जिलों में यह परीक्षा होगी। पिछली बार इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, 3.5 लाख लोगों ने। इस बार 4.5 लाख से ऊपर छात्रों ने इसका फॉर्म भरा, लेकिन 5 लाख का आंकड़ा जो है ये पार नहीं कर पाए हैं। लास्ट डेट में 25,000 ही छात्र यहाँ पे फॉर्म गिरा है। 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट जो है इसी महीने नवंबर में आ सकता है, और बीपीएससी टीआरई 3 का जो है रिजल्ट भी इसी महीने में दिए जाने की संभावना है। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों जो कि हम आप तक साझा किए हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप हमारे kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, जहाँ से आपको लगातार जो है इसके अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद।